आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको ले जाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको ले जाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको ले जाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं।
स्वस्तिरश्री गणेशाय नमः स्वस्तिरश्री गणेशाय नमः स्वस्तिरश्री गणेशाय नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनजीवनकृशानं ज्ञाननाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानवाणराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि श्री शाम सदाशिवाय नमः श्रीरामचंद्राय नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नारायणं कृष्णं वन्दे प्रथासुतं द्वैपायनं कृष्णं वन्दे प्रथासुतम् करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल वाण्या कल्पतरु तृणवित विरणवित पीतांबर धारी यशोदा नंदन नंदनंदन ब्रजनंदन श्री वांके बिहारी जी की वांग में मूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से पधारे नगरवासी पुरावासी भगवान के प्रिय भक्तवृंद सभी का कथा पंडाल में स्वागत है। दूर दूर से पधारे भगवान के भक्त ब्राह्मण गण साधु संतगण सभी का कथा पंडाल में स्वागत। आइए कथा में प्रवेश करते हुए मन और वाणी को पवित्र करते हुए चलें, शांति बनाए रखें, भगवान का स्मरण करते हुए चलें। मधुराष्टक का बड़े भाव से सभी भक्तगण पाठ करेंगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे अधरम मधुरम वदनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नैनम
रखिलम मधुर रखिलम मधुरम। श्री राधे हरि बोल। जय हो। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुर हरि बोल। जय हो। श्री राधे। रेणु रे मधुरो रेणु रे मधुरो रेणु रे मधुरो पाड़े रे मधुरा पादुर मधुरा नत्यम मधुरम सक्षम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुर जय हो। हरि बोल। पीतम मधुरम पीतम मधुरम मुक्तम मधुरम सोक्तम मधुर रूपम मधुरम सोक्तम मधुर मधुराधिपते रखिलम मधुर मधुराधिपते रखिलम जय हो। कर्णम मधुरम कर्णम मधुरम हरिणम मधुरम रमणम मधुर वमितम मधुरम समितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुर श्री हरि।
सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम जय हो हे गोविंद। गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तम मधुरम मोक्तम मधुरा द्रष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा षष्ठीर मधुरा षष्ठीर मधुरा बलितम मधुरम बलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरा प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री कृष्ण भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राम मम चालवते पुरुषो यदा वै। प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पूजन कराया। एक रूप से तो पूज रहे हैं और दूसरे रूप से पूज रहे हैं। धूमधाम से वो गिरिराज पूजन हुआ कि भक्ता विलासी चरितानुसारी दुगुदादि चौरेण यशो विसारी कुमार दानंद घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। प्रेम से बोलिए गिरिराज धरण प्यारे की जय हो। वृंदावने गोवर्धन वृंदावनचारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। हम सभी गिरिराज जी का वंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। गिरिराज जी का जब पूजन हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे कि देखो
मूर्ति को साकार समझना चाहिए, मेरे प्रभु के कहीं लग नहीं जाए। तिलक करने लगे तो रोली का चंदन का तिलक नहीं हुआ, चंदन दही तिलक जो है दही से किया गया कि भगवान को दही से कोई चोट नहीं पहुंचेगी। अगर आंख में भी चले जाती है, नाक कान में कहीं, तो कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि रोली तो हरकत कर सकती है। इसलिए दही का तिलक किया गया। गिरिराज जी महाराज ने खूब भोजन किया, बड़े आनंद से। इंद्र का अभिमान चूर हो गया। पूजन करके ब्रजवासी सभी घर आए, बड़े आनंद से पूजन हुआ। अब तो ब्रज में चर्चाएं चल गई कि भैया ये जो नंद को जो लाला है ये कोई साधारण नहीं है, ये तो कोई मायावी है। इतने बड़े गिरिराज पर्वत को जाने कैसे अपनी उंगली पर धारण कर लियो। बहुत 21 किलोमीटर बीच में वो पर्वत था, कैसे धारण कर लिया। अब तो पूरे ब्रज में बातें चलने लगी। भगवान श्री कृष्ण को बुलाया गया। भगवान श्री कृष्ण आए। नंद बाबा यशोदा मैया ने पूछा कि चौरे लाला, ये सब ब्रजवासी कह रहे हैं कि तू हमारो लाला ना है, क्या सही है? और देखो भगवान कहते हैं कि मैया बाबा मैं आपका ही तो पुत्र हूं, कि अगर हमारा पुत्र होता तो हम तो गोरे हैं, क्योंकि नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा मैया गोरी हैं, तो तू काला कैसे हुआ? भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म कब भयो? भादों की अष्टमी की रात्रि में भयो, अधेरी रात्रि। तो मैया तो सो रही थी, मैया को पता ही नहीं। मैं जगता रहा, करवटें बदलता रहा, तो अंधेरा मुझसे चिपक गया, इसलिए मैं काला हो गया। यशोदा मैया कहने लगे हाँ मैं सो गई थी, शायद हो गए हूं, ये कारण हो। अच्छा ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि आपका रंग काला इस कारण होगा, परंतु आप में ये इतना बल कैसे आया? इतने बड़े पर्वत को तुमने कैसे धारण कर लिया? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने कब धारण करो कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपी ने करी सहाय, और राधा जो की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। गिरवर लियो उठाए। कछु तो माखन को बल बढ़ो, कछु गोपी ने करी सहाय, और राधा जो की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। भगवान स्वयं करते हैं और दूसरों को श्रेय देते हैं कि भैया तुमने किया। और ये जीव कैसा है, दूसरा करता है और स्वयं को श्रेय देता है। स्वयं नहीं भी करता है तो भी नाम अपना होना चाहिए। भगवान तो स्वयं करते हैं फिर भी दूसरों को जस देते हैं कि देखो सब आपकी कृपा से ही हुआ है। ब्रजवासी बोले जब ही तो हमने सोचा कि हमारी ताकत कहाँ जा रही है। एक बार ब्रजवासियों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण को कई दिन हो गए पर्वत उठाते उठाते थक गए होंगे। भगवान से कहो कि प्रभु आप ऐसा करो, अपनी उंगली हटा लो, हम इसको साध लेंगे। और तो जैसे ही अपना डंडे लगाए ब्रजवासियों ने, भगवान ने कहा कि साधना। हल्का सा भगवान ने अपने कनिष्ठा उंगली को नीचे किया तो जो पर्वत है वो नीचे धंसने लगा। ब्रजवासी कहने लगे अरे भैया कन्हैया, ये तेरा पर्वत, तेरा ये पर्वत तो बड़ा भारी है, साध साध। ब्रजवासियों के डंडे टूट गए। भगवान ने पुनः उस पर्वत को धारण किया। एक ब्रजवासी बोले जब ही तो हम कह रहे हमारी ताकत जहां का रही है, तेरे पास जा रही थी कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। गोपों की सहायता से और राधा जी की कृपा से मैंने उस पर्वत को उठा लिया, ऐसा भाव। इधर जब गोपिकाओं को मालूम हुआ कि ये साधारण नहीं है, तो ईश्वर है, नारायण है, तो गोपिकाओं की इच्छा हुई भगवान के साथ में एकाकार होने की, एकाकार होने की। अब तो भगवान का ही भजन करती हैं, धन्य है वो गोपिकाएं। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। घर में रहती हैं, भगवान को ऐसा प्राप्त किया कि बंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादुरेणुम भीक्षण सह तासाम हरि कदोत गीता पुनाति भो नत्रया। धन्य है नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली उन गोपिकाओं को जो आज सभी को पवित्र कर रही हैं, उनकी लीलाएं, उनकी कथाएं। गोपिकाएं प्रातः होती नंद भवन के द्वार पर पहुंच जाती हैं लाला के दर्शन के लिए।
और कहती देखो लाला के पैर कितने सुंदर हैं, देखो प्रभु के हाथ कितने सुंदर हैं, भगवान के नयन कितने सुंदर हैं, भगवान का मुख कितना सुंदर है। निहारती हैं। लाला सोते हुए कितने प्यारे लगते हैं, कन्हैया सोते हुए बहुत प्यारे लगते हैं। वो गोपिकाएं उनको निहारती हैं आनंद में। प्रातः होते पहुंच जाती हैं। यशोदा मैया कहती हैं अरे गोपिकाओ तुम्हारे पास कोई काम धंधो ना आएगा, सुबह सुबह आ जाती हो। गोपिकाओं का तो नियम है, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के बिना कुछ गोपिकाएं तो खाना क्या जल भी नहीं पीती हैं। भगवान के दर्शन करती हैं, उसके बाद जल का ही पान करती हैं, अपनी कोई नित्य क्रिया करती हैं। ऐसा भाव उन गोपिकाओं का था। प्रेम से बोलिए नंद बाबा की जय। एक एकादश्याम निराहार समभ्यर्थ जनार्दन स्नातुम नंदुस्तम कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। ब्रजवासी एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। महीने के व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। एकादशी दो आती है महीने में, शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में। दोनों एकादशियों का व्रत रहा करो। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, फालतू की बातें ना करें, भगवान का कीर्तन करें। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया, रात्रि में कीर्तन किया। कीर्तन कर रहे थे, सोचा कि प्रातः हो गया, 12 बज रहे थे, तो सोचा कि सुबह हो गई, चलो स्नान के लिए चलें। तो यमुना जी में स्नान के लिए वो गए। जैसे स्नान किया, डुबकी लगाई, तो जल दोष लगा, क्योंकि तीर्थों के जल में रात्रि के 12 बजे स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि तीर्थों में भी राक्षस घूमते हैं, असुर घूमते हैं, भूत प्रेत घूमते हैं। नंद बाबा ने 12 बजे यमुना जी में स्नान किया, तो वरुण का एक सेवक आया कि तम ग्रहित्वान याद भृत्यो अविज्ञान सुरो अंतिगम अविज्ञाया सुरम वेला प्रविष्ट मुदिकम निसी। अविज्ञाया सुरम बेला, असुरों की बेला में स्नान किया नंद बाबा ने। तो वरुण का एक सेवक आया, नंद बाबा को पकड़ ले गया, वरुण लोक ले गया। जो नंद बाबा नहीं आए तो पूरे ब्रज में हाहाकार मच गया कि हे कृष्ण, हे बलराम, आप अपने पिताजी को लेके आए, मामा को लेके आए। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि ये वरुण ने ऐसा किया है। भगवान श्री कृष्ण वरुण लोक गए, और जैसे ही वरुण लोक में गए, वरुण जी ने देखा कि अध्य में निव्रतो देहे धैर्यवार्तो अधिगतः प्रभो त्वदपाद भाजो भगवन्नवापो भगवन्नवापो परमध्वना। कि वरुण जी ने जब देखा कि भगवान के दर्शन से उनका रोम रोम खिल उठा, भगवान की स्तुति करने लगे, प्रणाम करने लगे, कहने लगे कि हे प्रभु, आज मेरा शरीर धारण करना सफल हो गया, आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थों का फल प्राप्त हो गया, क्योंकि आज मुझे आपके चरण कमलों की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हो गया। जिनको भी आपके चरण कमलों की सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ, वो भव सागर से पार हो गए। हे गोविंद, आप वेदांतियों के ब्रह्म हैं। ध्यान देना कि नमोस्तुभ्यं भगवते भगवते ब्राह्मणे परमात्मने, नमोस्तुभ्यं भगवते ब्राह्मणे परमात्मने। कि न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। आप भक्तों के भगवान हैं, वेदांतियों के ब्रह्म हैं, योगियों के परमात्मा। आपकी सृष्टि में, आपकी दृष्टि में विभिन्न लोक सृष्टियों की कल्पना करने वाली माया नहीं है। आप माया के वशीभूत होकर इस धरती पर अवतार नहीं लेते हैं। माया आपके वश में है, आप माया के वश में नहीं है गोविंद। कि हे प्रभु, ऐसा श्रुति कहती है, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। अजानता माम केन मूढ़ नकार वेदना। कि प्रभु, यह मूढ़, मेरा यह सेवक बड़ा मूढ़ है, यह अपने कर्तव्य को भी नहीं जानता। आपके पिताजी को ये
ले आया, ये बड़ा पापी है, इसका अपराध क्षमा कीजिए, ये आपके पिता हैं, सो आप इनको ले जाइए और प्रभु मुझ दास पर भी कृपा कीजिए, मुझ पर भी कृपा कीजिए। इस भाव से जब पूजन किया, वरुण जी ने बड़ा सुंदर पूजन, नंद बाबा को लेके वो आए भगवान श्री कृष्ण की नंदास्त्वन्निन्द्रियम् दृष्ट्वा लोकपाल महोदयम्, ध्यान देना, कि नंदास्त्वन्निन्द्रियम् दृष्ट्वा लोकपाल महोदयम् कृष्णे च सन्निधं तेषा ज्ञातव्यो विस्मितो ब्रवीतः। नंद बाबा ने वरुण लोक में क्या देखा? देखा कि वहां के सभी जीव, सभी पुरुष स्त्री भगवान श्री कृष्ण को झुक झुक कर नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, सामग्रियां चढ़ा रहे हैं, वरुण जी चरणों में बैठे हुए हैं। भगवान की ऐसी सेवा देखी, वरुण लोक का वैभव भी देखा और वो भगवान की सेवा कर रहे भगवान श्री कृष्ण की। बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये मेरे बेटे का इतना सुंदर ये पूजन कर रहे हैं। बड़ा विस्मय हुआ नंद बाबा को। वो सब बातें नंद बाबा ने ब्रज में आके सुना दी है। अब जैसे ब्रज में सुनाए हैं तो इधर ब्रजवासियों की इच्छा हुई कि कभी भगवान हमको भी अपना वह धाम दिखलाएंगे जो वहां उनके प्रेमी भक्त ही जाते हैं। कौन सा धाम है वो? बैकुंठ धाम है। प्रेम से बोलिए बैकुंठ धाम की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन भगवान से वो बात कैसे छुपी रहती, भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं। वो समझ गए ब्रजवासियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने क्या किया कि सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम यदधि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिता। भगवान ने पहले उनको उस ब्रह्म का साक्षात्कार करवाया जिसका स्वरूप सत्य ज्ञान अनंत सनातन और ज्योति स्वरूप है तथा समाधि निष्ठ गुणातीत पुरुष ही जिसे देख पाते हैं। कौन सा स्वरूप है वो? कि जिसका स्वरूप ज्ञान अनंत सनातन और ज्योति स्वरूप है। समाधि निष्ठ पुरुष ही जिसे देख पाते हैं उस स्वरूप का भगवान ने पहले दर्शन कराया। जिस सरोवर में अक्रूर जी को भगवान ने अपना धाम दिखलाया था उसी सरोवर में ब्रजवासियों को भगवान ले गए, डुबकी लगवाई उस सरोवर में, उस सरोवर से निकाल कर और बैकुंठ धाम में ले गए। कि नंदादयस्तु तम दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता कृष्णं च तत्र छन्दोवि स्तूयमानं सुविस्मितः। नंदादयस्तु तम दृष्ट्वा लोकपाल महोदयम्। बड़ा सुंदर वो बैकुंठ धाम था। देखो ध्यान देना, बैकुंठ लोक में कौन रहते हैं? भगवान नारायण। और साकेत धाम में कौन रहते हैं? भगवान श्री राम। और गोलोक धाम में रहते हैं भगवान श्री कृष्ण। बैकुंठ धाम की निराली शोभा देखी ब्रजवासियों ने कि वहां तुलसी के वृक्ष हैं, चार भुजाओं वाले पुरुष, खुशबू आ रही है मंद मंद, बड़ी सुंदर। तीनों ताप, कोई भी ताप नहीं है, ना दैहिक है, ना दैविक है, ना भौतिक है, बड़े आनंद में हैं सभी। और यह भी देखा कि वहां वेद सभी वेद शास्त्र देवी देवता सभी मूर्तिमान होकर खड़े हैं और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। ऐसा जब देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ ब्रजवासियों को। अरे ये हमारा लाला तो स्वयं नारायण है। बैकुंठ धाम के दर्शन करके जब वो आए, भगवान ने माया को आज्ञा दी कि ब्रजवासियों ने जो देखा है उसे भूल जाएं। बड़े आनंद से दर्शन कराए भगवान ने। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। साकेत धाम में भगवान श्री राम और गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण।
दोनों का एक ही रूप है, बड़े सुंदर है। दोनों में क्या देखो, राम कहो चाहे कृष्ण कहो, बात एक ही है। एक बार यशोदा मैया और इधर से कौशल्या मैया सोचने लगे काफी दिन हो गए मिले यशोदा से, तो अपने लाला को लेके चली कौशल्या मैया। इधर से यशोदा मैया चली मैया से मिलने के लिए। अब तो दोनों वो रास्ते में मिल गए, अब तो बड़े आनंद से बात करने लगे। इधर भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम भी मिले, बड़ी सुंदर उनकी अदा, एक ही रूप है, अंतर कुछ भी नहीं है। चाहे राम कहो या श्याम, दोनों ही एक ही हैं। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे राम कहो या श्याम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो बोलो श्री राधे। कि माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर बिलनी के खावे। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर बिलनी के गावे। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर बिलनी के गावे। थोड़ा दूर से। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर बिलनी के गावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के हैं काम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। राधे जय हो। हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। एक ताप संताप मिटावे। दोनों सुख के सागर हैं, दोनों सुख के सागर हैं, और दोनों पूर्ण काम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो श्याम श्याम श्याम। जय हो हरि बोल। एक कंस पापी को मारे, एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दीन के दुख हरत हैं।
दोनों दीन के दुख हरत हैं, दोनों बल के धाम। बोलो राम 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 राम। सुंदर दो नाम, सुंदर दो नाम। राम 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 बोलो राम राम, बोलो राम राम राम। इतना सुंदर उनका स्वरूप दोनों का। अब जैसे ही वो बातें करने लगे, मैया बातें करने लगी, थोड़ी देर में याद आई कि अब घर चलें, क्योंकि मैयाओं की आदत होती है जब कहीं मिल जाते हैं आपस में तो बात करने भूल जाती हैं वो, और तो बातें करती रहती हैं, चलती भी रहती हैं, अरे चलना चाहिए मैं लेट हो रही हूँ, फिर से वापस आ जाती हैं। अरे एक और बात बता दूं तो मैं, फिर जाने कब मिलेगी, फिर से साहब बता के चली, लोटा अदली बदली हो जाते हैं मंदिर में जैसे, ऐसे भगवान दोनों मैयाओं से अदला बदली हो गई। बातें कर रही हैं, यशोदा मैया ने तो उठा लिया कौशल्या माँ के लाला को, और कौशल्या माँ ने उठा लिया यशोदा मैया के लाला को। अब तो दोनों बातें करे में और चली बड़ी तेज चाल से घर में पहुंच गई। अब जैसे ही कौशल्या मैया घर में पहुंची तो गोदी में से उतरे नहीं, वो तो बिठाया भगवान को। बड़ा सुंदर भाव देखो, भगवान श्री राम बड़े सीधे हैं, और भगवान श्री कृष्ण बड़े चतुर, बड़े स्फूर्ति। जैसे ही पहुंचे साहब यशोदा मैया के साथ है भगवान श्री राम, वो तो बैठाई से बैठे ही रहे। काफी देर हो गई, मैया आई, चलो लाला भूख नहीं लग रही है क्या? क्या हाँ भूख लग रही है मैया, तो कुछ खा लो, दे दो। अब वो कहीं दे दो, क्योंकि उनको तो मर्यादा है, पुरुषोत्तम श्री राम है, और भगवान श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण ही है। बड़ी सुंदर लीला। जैसे कौशल्या माँ के साथ में पहुंचे, अब तो मैया की गोद में से वो तो उतर गए। मैया ने अरे लाला कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अब तो सीधे दौड़े भागे और पहुंच गए कमरा में। भगवान श्री राम का धनुष टंग रहा था, धनुष को लिया, तोड़ दिया। अरे मैया ने कहा लाला तुम्हें कहा है वो ऐसी, तू तो ऐसा तो कबू ना करे हो। इधर भगवान श्री राम बड़े शील स्वभाव, बड़े शांत प्रिय, बड़े चुपचाप बैठे रहते हैं। मैया पूछे लाला कछो है गए हो तेरे, कोई बीमारी है गई है, कोई बात है कोई? ना जी भगवान के कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैया को बात समझ में नहीं आवे। इधर कौशल्या मैया परेशान, उपद्रव से भगवान श्री कृष्ण के से, कभी लाला ऐसा तो कबू ना करे हो, ये तो अब तो ऐसा उपद्रव करे, माखन फैला दे। दोनों की बड़ी सुंदर बातें हैं, एक शांत प्रिय है, एक नटखट है कि माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर बिलनी के खावे। दोनों के हैं प्रेम भरे और अनोखे काम। धन्य है प्यारे, दोनों के प्रेम भरे काम है। एकदम प्रेम में माखन चुराते हैं घर घर जाके, और एक प्रेम में बिलनी के बेर खा रहे हैं। दोनों ही पूर्ण काम है। मैया ने सोचा कुछ ना कुछ कारण है, दोनों मैया आपस में अपने बच्चों को लेकर चली। तो प्यारे प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। यही अंतर है भगवान में। क्या अंतर है भगवान से कृष्ण में? कि वो तो शांत प्रिय हैं और वो नटखट हैं। यही अंतर है कि जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे राम कहो या श्याम। प्रेम से बोली रामकृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की। क्या बोलना है? और जोर से, और जोर से बोलो। बड़ी सुंदर बात है। गोपिकाओं का प्रेम माखन से प्रेम नहीं है भगवान को, भगवान को गोपिकाओं से प्रेम है। गोपिकाओं को प्रेम है भगवान से, तो भगवान खिंचे चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं। गोपिकाएं जाती हैं नंद भवन में। अब तो सासुओं को बात अखरने लगी कि सुबह सुबह बहुएं जाती हैं नंद भवन में, पहुंच जाती हैं, इन पर वो नंद को छोरा ने जादू कर रखे हो, जाने क्या कर दियो है, वही दिख है इन्हें। तो घर में लगी रहे तो कृष्ण कृष्ण बोलती रहे मैं। अब तो सासू ने कहा कि कोई घर से बाहर नहीं जाएगी, घर में रहेंगी। अब घर से बाहर नहीं जाएंगे तो भूल जाएंगे ये कृष्ण को, ऐसा सासुओं का भाव था।
परंतु देखो भगवान की बड़ी विचित्र लीला। अब जैसे गोपिकाओं को कुछ नियम था कि भगवान के दर्शन के बिना जल भी नहीं पीती थी, अब तो वो संध्या हो गई, सुबह हो गई, भगवान के दर्शन नहीं हुए। अब तो काम करते करते वो बेहोश हो गई। अब तो जैसे बेहोश हो गई, भगवान श्री कृष्ण के पास में सखा पहुंचे। शांति बनाए रखो, बच्चों से कहो चुप बैठ जाओ। कि भगवान से कहा कि फलानी गोपी बेहोश हो गई है, मूर्छित हो गई। भगवान श्री कृष्ण का मैं जानता हूं उसकी मूर्छा दूर करने का उपाय। भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, कान में कुछ बोलते हैं, अब तो गोपी खड़ी हो जाती है। जानते हैं ना। अब इस मंत्र को जानने की एक वृद्ध माता को इच्छा हुई। अब तो गोपिकाएं बड़ी भाग्यशाली, कहा तो जाना पड़ता था नंद भवन में। अब तो भगवान आते हैं, घर में ही दर्शन देने लगे। अब तो सासों को और अखड़ने लगी कि ये तो और गड़बड़ हो गया, अब तो घर में ही आता है वो। तो ये कैसा मंत्र है ये? ना कोई उपचार करता है, ना कोई दवाई देता है, जाने कान में क्या बोलता है और ये खड़ी हो जाती है। दाल में कुछ काला लगा सासू माँ को। अब तो वृद्ध माता ने पाखंड किया। ये ध्यान देना, जो जी पाखंड करता है तो क्या होता है। वृद्ध माता कार्य करते करते वो माता जी बेहोश हो गई। अब उस गोपिका के पास तो एक ही उपाय है, भगवान श्री कृष्ण के पास गई, दौड़ी भागी, कहा कि हे प्रभु हमारी माता जी बेहोश हो गई हैं, मूर्छित हो गई, आप चलिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो तेरी माता जी का इलाज मेरे पास ना है। गोपी ने कहा कि प्रभु ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, ऐसा मत कहो। भगवान कहते मैं सत्य कह रहा हूं कि मेरे पास तेरी सास को इलाज नहीं है। जिसके बाल पक गए हों उसका मेरे पास इलाज है ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और सत्य वृद्ध अवस्था में भक्ति का रंग नहीं चढ़ता है, भक्ति का रंग तो बाल अवस्था से चढ़ता है। कब से चढ़ता है? बाल अवस्था से। बाल अवस्था, वृद्ध अवस्था में तो कहाँ भगवान का भजन हो पाता है ठीक से। अपने शरीर के ही बहुत सारे कष्ट होते हैं, वात के कफ आदि बड़ी बीमारियां होती हैं, तो भगवान की सेवा कैसे करें। फिर भी करना चाहिए जैसा भी हो, मैं ये नहीं कहता आप ना करें, करना चाहिए। नाम की सेवा तो कर सकते हैं, कलयुग में तो नाम प्रदान है, नाम उच्चारण करें, भगवान का कीर्तन करते रहें, भगवान की नाम सेवा करते रहें। श्रवणम कीर्तनम श्रवणम पाद सेवनम, भगवान की 9 प्रकार की सेवा होती है, कोई भी एक सेवा करें। भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी गोपिका कि प्रभु आप चलिए, ऐसा ना कहें। भगवान चल दिए। भगवान जैसे पहुंचे तो गोपी से कहने लगे कि गोपी आजाद, तेरी सास से तो बहुत भूत चढ़ रहे हैं, प्रेत चढ़ रहे हैं, डंडा लेके आ, ये तो कुछ देर में जाने वाली है। लंबा सांस लिया वृद्ध माता ने, डंडा ले आई गोपिका, घबराने लगी वो बूढ़ी माता जी। भगवान श्री कृष्ण ने बूढ़ी माता जी को एक डंडा लगा दिया। जैसे डंडा लगाया वो तो जग गई, खड़ी हो गई कि मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। भागने लगी। भगवान ने दूसरा डंडा और लगा दिया। देखो ये भूत प्रेत बोल रहे हैं। अभिप्राय माता जी ने पाखंड किया तो भगवान ने डंडे लगाए कि जो जीव पाखंड करता है तो भगवान कभी पाखंड से प्राप्त नहीं होते, डंडे ही खाने पड़ते हैं, दुख ही मिलता है, भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान को प्राप्त करना है तो पाखंड से नहीं, भगवान प्रेम से प्राप्त होते हैं, भाव से प्राप्त होते हैं। भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। ईश्वर से साकार रूप में पूजन कीजिए, भगवान आपको अवश्य प्राप्त होंगे, भगवान अवश्य भोग लगाएंगे। कि थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी में मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट के। श्री राधे। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीवो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जीवो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। श्री राधे।
वही ले जावेगो आज जिमाओ तने खींचड़ो आज जिमाओ तने खींचड़ो काले लावड़ी हाट के जीवा मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की जिमावे कर्मा जाट की बार बार मंदिर में जाती बार बार पट खोलती पैया क्यों ना जिमरन मोहन कड़ी कड़ी बोलती बार बार मंदिर में जाती बार बार पट खोलती पैया क्यों ना जिमरन मोहन कैसे गई बोलती पैया क्यों ना जिमरन मोहन कैरी कैरी बोलती पूजी है तो मैं भी जीवूं पूजी है तो मैं भी जीवूं न मानो मैं नाट की जीवा मारा श्याम बनी जिमावे बेटी जाट की जिमावे कर्मा जाट की काली बन में लाई बिछड़ो पर्दा भूल गई सावरिया पर्दा नहीं लगायो है पर्दे की ये रोट बैठ के श्याम बिछड़ो आयो है चिड़ो कायो है पर्दा भूल गई सावरिया पर्दा नहीं लगायो है पर्दा की ये ओट बैठ के श्याम बिछड़ो आयो है अभी साचा प्रेम प्रभु से हो तो साचा प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काट की जीवो मारा श्याम धनी जिमावे देवी जाट की जिमावे कर्मा जाट की आने वाले कारी खींचड़ो जय हो श्री राधे चल भगवान की क्या बोलना है जोर से और जोर से कि भगवान पीता रात्रि सरदूत फुल्ल मल्लिका विकिरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुप आश्रितः। भगवान अपिता रात्रि सरदूत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुप आश्रितः। बड़ी सुंदर कथा है, आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। इस श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, शरद ऋतु थी, उसके कारण बेला चमेली चंपा आदि के पुष्प महक रहे थे। चीरहरण के समय
गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था भगवान श्री कृष्ण ने, वे सब की सब पूजीवित होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही थी, आनंदित हो रही थी। भगवान ने उन्हें देखा और देखकर दिव्य बनाया। गोपियां तो चाहती ही थी, अब भगवान ने अपनी योग माया को निमित्त बनाकर रासमय रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया। अमना होने पर ही भगवान ने मन स्वीकार किया। अमना थे भगवान, फिर भी मन स्वीकार किया। किसके लिए? प्रेमियों के लिए। भगवान के संकल्प करते ही तडोडु राजा ककुवः करेर मुखम प्राच विलंपन रूढ़ेन संतमय साचर शरणीनामुदगाच्छचो मृजन प्रिया प्रियाया एव दीर्घ दर्शनम। भगवान का संकल्प करते चंद्रदेव ने प्राची दिशा के मुखमंडल पर किरण रूपी कर कमलों से लालिमा की रोली मल दी। जैसे बहुत दिनों के बाद प्राण प्रिय पत्नी के पास आकर उसके पति ने आकर उसको आनंदित करने के लिए ऐसा किया हो। चंद्रदेव ने प्राची दिशा के ने प्रत्युत पूरे चर अचर संसार के जो दिन में सूर्य रश्मि प्रखर सूर्य रश्मियों के कारण जो दुख बढ़ गया था उसे दूर कर दिया। उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था, कुछ संकोच मिश्रित जान पड़ता था, मालूम हो रहा था कुछ संकोच मिश्रित। उनकी कोमल किरणों ने सारा वन अनुराग के रंग में रंग दिया। वन के कोने कोने में उन्होंने अपने चांदनी के द्वारा अमृत का समुद्र उड़ेल दिया। ध्यान देना, समुद्र उड़ेल दिया चांदनी का। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उज्ज्वल रस के उद्दीपन की सारी सामग्री उन्हें और उस वन को देखकर अपनी बांसुरी पर आधारित कर और बड़ी क्लीन, बड़ी शुद्ध, स्पष्ट एवं मधुर तान छेड़ी कि निसम गीतम तदनंग वर्धन ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आज लक्षण तेध्यमा। भगवान ने बड़ी सुंदर बांसुरी वादन किया, सबके मन को मोह रहे। ऐसा सुंदर बांसुरी वादन था प्यारे कि भगवान का बांसुरी वादन वो इतना प्यारा कि सभी के मन को मोह रहा है। जैसे वो गोपिकाओं ने सुना बांसुरी वादन, दौड़ी चली आई, दौड़ने लगी। गोपिकाएं कार्य कर रही थी, काम कर रही थी, काम को अधूरा छोड़ दिया कि द्वयंत्यो भियुकास्य दोहम हित्वा समुत्सुका वयोधे श्रत्य संयावनदश्वापराययो। द्वयंत्यो भियो बांसुरी वादन भगवान का सुना तो वो गोपिकाएं